प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तायस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कुलेशहारिणीं। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्स्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीति सार्वतां। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदयन्तोऽपि। स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निमग्धमति मंजुल मातनोति। आइए आप लोग जो है दोहा नंबर 19 तक जो है रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर चुके हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। राम नाम वर वरण जुग सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के। राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास की तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका
र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये हैं जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विषय की जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप द्विस उपाधि, अकथयनादि सुसामुझि साधि। समझने में राम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते हैं, वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर भक्ति शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि में ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझी हैं साधु। देखी हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गतन परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में
आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। चलो। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम की मणि दीपक को रख। नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त रोगी योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और राम नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुरकति चारु अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी ही प्रभु ही विषेख पियारा। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विषेख नहीं आने उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे, राम भगति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, पिनहु किए मन मीन।
जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथय अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बढ़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही एक अथनी अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिनमें अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम पे, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्ययुक्त न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखता नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। प्रभु अस प्रभु अछत हृदय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सुप्रगटत जिमि मूल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण पे यही भांति बड़, नाम प्रभाव पपार। कहूँ नाम बड़ राम पे, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है।